कह रही हूँ, ध्यान रखना कि कुल परिवार के तेरे सब इकट्ठे हुए और तेरी अर्थी बनाए तो मैं क्या करूं। वास्तव में अभी पता नहीं चलता, जब तक दांत होते हैं दांत का कभी एहसास नहीं होता है। दांत टूट जाए उस दिन 32 में से उसी दांत की ज़्यादा याद आती है। जब तक आँख होती है कभी पता ही नहीं चलता आँख विधि है। जिस दिन फूट जाए या आ जाए, आपको पता है, आप कहोगे आ जाए तो अच्छा, नहीं, आँख आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, झुक जाए तो हया बन जाती है और उठ जाए तो बेहया बन जाती है। क्योंकि आँख तो आँख होती है, जहाँ हमारी जैसी परिणति होती है आँख वही दिखा देती है, आँख वही आपको कर देती है। जिसको कुछ क्षण पहले निहारते थे उसे फूटी आंखों नहीं देखना पसंद करते। होता है ना कभी कभी, जब प्यार होती है तो आप घंटों देखते रहते हैं, और जब तकरार होती है तो देखकर भी खून उतर आता है। आंख में कभी खून उतरता है क्या? लोग कहते हैं उन्हें देखकर खून खौल जाता है। हमने कि खून नहीं खोलता है, तुम अपने आप में खौल जाते हो और अपने आप के नरकों के द्वार खोल जाते हो। क्योंकि राग और द्वेष सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। वही गज कुमार के ससुर ने बड़े प्यार से पगड़ी बांधी थी, सेहरा बांधा था, टीका दिया था, लेकिन जहाँ राग को धक्का लगता है वहीं दुश्मनी हो जाती है। जैसे इतने अच्छे मार्ग पर गए थे, कोई दूसरी थोड़ी ले आए थे, वो दूसरी नहीं ले आए थे। ध्यान रखना, सिर्फ हमारी वासनाओं को जहाँ धक्का लगता है, हमारी वासनाओं को धक्का लगता है या हमारे लोगों की वासनाओं को धक्का लगता है। हम जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें वैराग पुष्ट नहीं करना चाहते, उनका राग पुष्ट करना चाहते हैं। आपको पता है, कोई पड़ोसी का लड़का या लड़की दीक्षा ले तो अनुमोदना करने पहुंच जाते हो, और अपनी दीक्षा ले तो आंसू बहाने पहुंच जाते हो। होता है कि नहीं? अपना कोई ले ले तो 100 रास्ते गलत बताते हो। समय खराब है, लोग खराब हैं, जाति खराब है, लोग पूछते नहीं, इतनी तकलीफ होगी। शादी के पहले समझाते हो क्या कि बेटा बहुत तकलीफ है, उधर मत जाना। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा संसार में बहुत दुख है, मैं तो करके पछता रहा हूँ, तू शादी मत करना। बेटा बोला मैं भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। आप समझ गए, मैं भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। हर बच्चियां महिलाएं हमारे पास आती हैं, बोले हमारे तो ऐसा पता होता आप पहले मिल जाती तो हम गृहस्थी में नहीं फंसते। हमने कहा हम पहले भी मिल जाते तो तुम बात का इंतजार करती कि देख तो लें क्या होता है। हाले फूले हम फिरे होत हमारो ब्याह, और तुलसी काय बजाए के देख काठ में पाए। कि वास्तव में ग्रस्त में रहना कठिन नहीं, ग्रस्त में रहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गृहस्थी से बंध जाना बहुत बड़ा अपराध है। गृहस्थ ही एक दिन सन्यासी हो जाता है। एक सीमा पर जाकर उसका राग त्याग में परिवर्तित हो जाता है, और त्याग एक दिन वैराग में परिवर्तित होता है, और वैराग एक दिन वीतराग बन जाता है। अरे तैरना है तो पानी में तो तैरोगे क्या, गद्दे पे तैरोगे? गद्दे पर तैरने का पुस्तक पढ़ सकते हो, गद्दे पर तैर नहीं सकते हो। तैरना हो तो पानी में पैर डालना ही होगा। लेकिन तुम बड़े चालाक हो, कहने लगे माता जी ये तो काल ही खराब है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम घर छोड़ दो, राग छोड़ने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम जंगल में बैठ जाएंगे, हम धर्मशाला में बैठ जाएंगे। हमने कहा हकीकत तो तुम्हारी जब समझ में आएगी जब धर्मशाला से बाहर निकलोगे। आप सोच के देखना, पहाड़ पर बैठे हो, कौन आ रहा है तुमसे टक्कर लेने?
लेकिन जब तुम नीचे आओगे तो पता चलेगा तुम्हें वीतरागता कितनी है। जब विषम परिस्थितियां मिलेंगी, अभी तो खूब अच्छे से कह देते हो, बन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। और मकान में थोड़ी सी त्रेड़ आ जाए तो सच बताना, मकान में त्रेड़ आती है कि हमारे दिल और दिमाग में त्रेड़ आती है? हमारे दिल और दिमाग में त्रेड़ आती है, गाड़ी में खरोंच नहीं आती है, आपके दिल पर खरोंच आती है। क्योंकि रहना और होना बहुत अंतर होती है, रहना और होने में बहुत अंतर होता है। ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, लेकिन गाड़ी में रहते हुए भी गाड़ी का मालिक नहीं हो जाता। और मालिक हो सकता है महीनों गाड़ी को देखे भी नहीं, लेकिन सच बताना, गाड़ी कहीं पकड़ी गई है सुनकर ड्राइवर को धक्का लगता है कि मालिक को धक्का लगता है? मालिक को धक्का लगता है। हम परमात्मा के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं, भगवान ऐसा करो, भगवान ऐसा करो, कुछ तो करो। तुम लोग रोज पढ़ते हो कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग की दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है, मैं तो जामन मरण कीजे ऐसा यतन। मैं तो कुछ नहीं करूं, तुम कोई काम करो ऐसा कि जन्म मरण मिट जाए। और क्या कह रहे भगवान से, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, कि मैं दुख से घबराने वाला नहीं, तुम घबरा के गए, मैं थोड़ी जानने वाला हूं। कहने लगे स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो स्वर्ग सुख की चाह नहीं। क्योंकि आज की पावन वेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझ लेना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। आजकल लोग कहते माता जी अब तो राग कम हो गया। हमने कि राग कम हो गया, पत्थर दिल हो गया, संवेदनाएं खत्म हो गई। हमारा वो देश था कि जानवर भी, गाय भी मर जाए, जब तक उसकी लाश नहीं उठती थी तब तक हमारे चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज कहीं मरा हो तो कहने लगे पहले चाय पी लो, बाद में फोन लगाना किसी को। और तो और फोन पर पूछते हैं आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कि उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा? सोच कर देखना कितना पत्थर दिल आदमी हो गया। ये वीतरागता नहीं आई, पत्थर दिल हो गया। क्योंकि आपको पता, जहां हमारा होता है, जहां मेरा होता है, वहीं राग होता है। गज कुमार मुनि की बात बताई थी, लेकिन आपने सोचा ससुर दुष्ट होगा, उसने जमाई के सिर पर सिगड़ी जला दी। अरे चला गया तो चला गया था, कौन से फेरे पड़े थे। लेकिन आपको पता है जो हमने किए हैं वही भोगने पड़ेंगे। पूर्व जन्म में गज कुमार के जीव ने बच्चे को भाप लगा दी थी गरम, और भाप का परिणाम सिगड़ी के द्वारा, सिगड़ी क्या सर पर अग्नि लगा दी थी, लकड़ियां रख दी थी। कोई सिगड़ी रख दे तो आप थोड़ा सा हिलाओ तो नीचे गिर जाएगी, सिगड़ी नहीं, सिर पर आग जला दी थी। क्योंकि पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। क्रोध अकेला नहीं आता है। आप लोग अभी सुन रहे थे कि राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा, कि राग और द्वेष की रस्सी। आप लोग कहते माता जी हमें अपने बच्चे से राग है लेकिन दूसरों से द्वेष नहीं है। अरे दूसरे तुम्हें नजर कैसे आ रहे हैं, दूसरे तुम्हें दूसरे नजर कैसे आ रहे हैं। लेकिन यह राग आग दहे सदा, ध्यान रखना, आपको राग आग दिखती नहीं है अभी, क्योंकि एसी जैसी हालत है, अंदर तो हवा आ रही है, बाहर गर्म जा रही है, तुम्हें कहाँ समझ में आता है। जहाँ राग है, अपना बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो दुख और चला जाए तो दुख, क्योंकि एसी जैसी हालत है, अंदर तो हवा आ रही है, बाहर गर्म जा रही है, तुम्हें कहाँ समझ में आता है।
जहाँ राग है, अपना बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो दुख, और चला जाए तो दुख। चला जाए तो याद में रोते हो, नहीं जाए तो कोस कोस के रहते हो। दुनिया के बच्चे चले गए, ये मेरा बच्चा नहीं जा पाया, और चला जाए तो भी कोसते हो। क्या पता कैसा होगा। सच बताना, तुम्हें मंदिर के प्रवचन के टाइम में ऐसी धड़कन नहीं बढ़ती है कि 1 मिनट का प्रवचन नहीं छूट जाए, लेकिन बच्चा 1 सेकंड को रो जाए तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है। जिस दिन बच्चा चला जाए कहीं पढ़ने, सच बताना, हर आहट में तुम्हें बच्चे का एहसास होता है। दरवाजा भी कोई खोले तो लगता वही आया होगा, कोई बोले तो कानों में उसी की आवाज गूंजती है, क्योंकि ये राग इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। आप सोचो, हमने आपको एक पेन दिया, आपको खुशी होगी, लेकिन किसी दूसरे ने वो पेन मांग लिया आपसे तो अब क्या कहोगे? माता जी ने दुख दिया क्या? माता जी ने दुख नहीं दिया, तुमने उस पेन को अपना मान लिया। ये बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि अकेले थे तो अपनी माँ की चिंता थी, अब शादी हो गई तो माँ से ज़्यादा दूसरे की माँ को रोना पड़ता। सच बताना, यदि सास मर जाए तो नहीं आंसू आए तो भी रोना पड़ता है। उदास तो इतना होना पड़ता है कि लगे कि वास्तव में तुम्हारी माँ मर गई। अब बताओ, एक ही तो पहले एक ही को रोना था, अब 2-2 को रोना पड़ रहा है। क्योंकि कहते भी हैं, माता पिता की बात न पूछी नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। आपको पता है, जब नई नई शादी होती है 2-4 साल, इतना प्यार से बोलती है जैसे फुलझड़ी झड़ रही हो, और बाद में ऐसे बोलती जैसे झाड़ू पड़ रही हो। आप लोगों की वही हालत है, ऐसा नहीं? आप लोग भी पहले तो बता तेरे को क्या चाहिए, तू बता आज क्या लाना है, ये वो, और 2-4 साल बाद वो बोले तो क्या रोज तुम पे यही काम रह गया क्या? क्योंकि जब तक राग है तब तक वो आग भी तुम्हें बर्फ नजर आ रही है, और जब 10-20 साल हो जाएं तो बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, दुकान की चिंता, मकान की चिंता, ब्याह की चिंता, और बाद में जब सब चिंताओं से लोग धक्के मार मार कर, अरे भावना बातें चला ही जाए तो अच्छा है, ये निकलता क्यों नहीं? आपको पता, जब नई नई बच्चा छोटा हो तो बहू कहती मम्मी जी आप जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। और जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाए सास, और वही आदत पड़ी होती जल्दी मंदिर से घर जाने की, तो सास आ जाती है, बहू को बोझ लगती है, तो मन में सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा, चैन नहीं पड़ती। जैसी जाती है वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट आए, इसे चैन नहीं पड़ती है। आचार्य कहते चैन कैसे पड़ेगी, आदत तो वही पड़ी है, तुम्हें भी आदत वही पड़ी है। अभी कमाल ले, बाद में आराम से खाएंगे, बाद में खाने के लिए लीवर खराब हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएंगी, दांतें खराब हो जाए, दांत खराब हो जाएंगे, हाथ खराब हो जाएगी, बात खराब हो जाएगी, साग खराब हो जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे, फिर क्या खाक खा लोगे? खाने के लिए सिर्फ ताने मिलेंगे तुम्हें, फिर क्या रोटी खाने को पचेगी? खाओगे भी तो लगेगा जहर खा रहे हो। सच बताना, फिर क्या खा लोगे? लेकिन आदत पड़ गई तुम्हें इतने साल व्यापार करने की, इतनी व्यापार की इतनी लगन लग गई कि अब तो व्यापार बिना मन ही नहीं लगता। और तुम लोगों की हालत देखो कैसी हो गई, व्यापार करते करते, व्यवहार बनाते बनाते तुम बाहर से व्यवहार परमात्मा से भी बनाने लगे। बोले भगवान तुम ध्यान रखना, भगवान तुम ध्यान रखना। वो तुम्हारा ध्यान रखेगा कि तुम उनका ध्यान रखोगे? बोले भगवान एक बार आ जाओ आ जाओ। हमने कि भगवान आएगा कि तुम जाओगे? सोच कर देखना, वो वहां से आएंगे कि तुम यहाँ से ऊपर जाओगे? क्योंकि हम जैन शासन वाले अवतारवाद नहीं मानते, हम तीर्थंकर मानते हैं। तीर्थंकर सबके बीच थे, वो अकेले होने के लिए ऊपर चले गए, संसार से ऊपर उठ गए, और अवतार ऊपर अकेले थे, संसार की सृष्टि की रचना करने के लिए जमीन पर आ गए। तो हम ऊपर जाने वाले, ऊपर से नीचे आने वाले
नहीं है। तो हम सबको ध्यान रखना है कि हमारा, क्योंकि आपको पता है, आप लोग कहते हैं राग है द्वेष नहीं है। कैसे द्वेष नहीं है? तुम्हारी तारीफ करे लोग इसलिए तुम मायाचारी करते हो। आप कहते हो हम तो आपके चरण की धूल हैं, क्योंकि तुम्हें उम्मीद क्या है कि तुम किसी को कहोगे हम तो आपकी चरण की धूल हैं, आप कहोगे नहीं आप तो सर का ताज हो। वो सामने वाला आपसे कहेगा आप तो सर के ताज हो, और वो कहते ठीक कहा तुमने, तुम चरण की धूल हो। सच बताना कितनी गुस्सा आएगी कि उसे ठोक ठाक के रख दे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद ही, तुमने इसी उम्मीद में तो इतनी अच्छी बातें की थी। कोई करता है क्या? आप किसी की तारीफ करते हो कि आप बहुत अच्छे लगते हो, तो आप किस उम्मीद से करते हो? सच बताना। आप इस उम्मीद से करते हो कि वो भी कहेगा नहीं आप तो हमसे अच्छे हो। ये होता ही इसीलिए तो तुम लोग। और लेकिन हमेशा क्रोध किस पर आता है? जहाँ वासनाओं को धक्का लगता है वहाँ क्रोध आता है। आपने मान लो सास ने कह दिया आज नहीं जाएगी बाहर, अब बताओ क्या होगा? आपको ये ख्याल आता है कोई नहीं, मम्मी ने मना कर दिया तो कभी फिर चले जाएंगे, जब इनका मूड होगा तो चले जाएंगे। और सास को भी चाहिए कि आज यदि तूने हुकूमत में कह दिया कि आज नहीं जाएगी तो 2-4 दिन बाद खुद कह दो बेटा तूने कहा था ना जाना हो अब चली जाना। लेकिन नहीं, ज़्यादा हुकूमत मत दिखाना, वरना ज़्यादा हुकूमत दिखाओगी तो थोड़े दिन बाद वो भी अपना असर दिखाने लगेगी। क्योंकि सास शुरू शुरू में कहे कि मेरा घर है, कुछ दिन बाद वो कहेगी मेरे पति का घर है। क्योंकि एक सास ने बोली मैं तो ब्याही आई हूँ, बोली मैं क्या खरीद के लाई हूँ, मैं भी तो ब्याही आई हूँ। आप ध्यान रखना, हमारे जीवन में हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद का द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। ये मेरा है, ये तुम्हारा भी है, तकरार नहीं है। घर में यदि 10 तोले जेवर भी है, जो जाए वो ही पहन जाए तो जरूरत क्या है दूसरी 10 तोले बनवाने की? सच सोच कर देखना, यही सब हमारे साम्यवाद है। अकेले माला फेर लें उत्तम सत्यम और संयम धर्म की, तो इससे कुछ नहीं होना जाना। ये माला से तो पेट भी नहीं भरता है। ये शब्दों की खाने से पेट भरता है क्या? शब्दों के पानी 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 करने से प्यास बुझती है क्या? तो ये परमात्मा को धोखा देने की 2-4 प्रार्थनाएं कर लेने से तुम्हारा जीवन चलेगा क्या? अरे परमात्मा की थोथी प्रार्थनाएं कहीं नहीं ले जाएंगी। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है कि मैंने आपके दर्शन भी किए हैं, पूजन भी किए, लेकिन आज तक भाव शून्य क्रियाएं हमें कहीं नहीं ले जा पाई हैं। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि हमारी भाव शून्य क्रियाएं कहीं नहीं ले जाएंगी। एक बार की बात, पत्नी को हमेशा रहता है कि सास को नीचा दिखाओ, तो पत्नी बीमार हो गई और बोली कि मेरे को सपना आया है कि मेरी सास यदि बाल मुड़ाकर सुबह सुबह मुझे दर्शन देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, और उसने अपने ससुराल में फ़ोन लगाया कि तुम्हारी लड़की सख्त बीमार है, डॉक्टर ने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन किसी ने बताया है कि उसको कोई ऊपरी चक्कर हो गया, और ओझा ने बताया कि यदि तुम लोग सब बाल मुड़ाकर काले कपड़े पहनकर मुंह काला करके आ जाओ तो तुम्हारी बेटी कल तक ठीक हो जाएगी। आप सच बताना, बेटे बेटियों के लिए आप क्या नहीं करते? तो सुबह आ गए। अब उसने कहा लोग, वो मेरी माँ आ गई तो वो बोली अपनी टेक निभाई और सास की मूड़ मुड़ाई। पति बोला गौर से देख लुगाई, माई तेरी माई मेरी कि तेरी माई, यानी समझ गए, गौर से देख ले मेरी माँ है या तेरी माँ है। तो आप भी ध्यान रखना, कभी भी द्वेष में आकर, क्रोध में आकर, मायाचारी में, क्योंकि बच्चे को क्या सिखाते हो? बच्चे को पाठशाला में मंदिर में पढ़ाया जाता है सत्य बोलना, सत्य बोलना, और कोई आ गया तो तुम बच्चे को कह देते हो। अब बच्चा तो सीधा होता है, वो पूछते पापा कहाँ हैं, बोले घर पर। क्योंकि बच्चे को क्या सिखाते हो? बच्चे को पाठशाला में मंदिर में पढ़ाया जाता है सत्य बोलना, सत्य बोलना, और कोई आ गया तो तुम बच्चे को कह देते हो। अब बच्चा तो सीधा होता है, वो पूछते पापा कहाँ हैं, बोले घर पर। तुम बोलते हो कि पागल है, क्यों बोला घर पर?
और उसे चांटा मारते हो। जब बोल किया कि मैंने देखा नहीं था, पापा घर पे नहीं आ। अब बच्चा बोलता है क्या बोलूँ, पापा तो घर पर, ये पढ़ के तो आया कि सत्य बोलो, पापा कह रहे असत्य बोलो, फिर डांट रहे, गुस्सा कर रहे, तो असत्य बोलो। आगे से वो असत्य बोलेगा। अभी बड़ी अच्छी आपने बात सुनी कि आप बच्चों को चांटा मारे, कोई हप करा, जीभ दिखा, अंगूठा दिखा, चांटा मारा। जब अभी सिखा रहे हो तो यही तो तुम्हें दिखाएगा वो आगे। फिर मत आंसू बहाना, जो सिखाओगे वही तुम्हें दिखाएगा। तो ध्यान रखना, बच्चों के सामने अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना, क्योंकि हमारे घर में दाम्पत्य जीवन, तमाम जीवन किसी की नज़रों में नहीं आता था, पर्दे का विषय था। आपने देखा कभी कोई दिन भर अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता था। ये हमारे यहाँ की मान मर्यादा थी और इसमें विशेष आकर्षण था। आजकल ऐसे माथा फोड़ते हैं जैसे उसके अलावा कोई घर में जिंदा ही नहीं। हम पुराण पढ़कर भी कुछ भी नहीं सीखते हैं, तो आप सब अपने जीवन में मर्यादा सीखें और थोड़ा थोड़ा सोचो कि हम जिनसे द्वेष होता है उनका कितना अहित विचारते हैं, कर पाए या नहीं कर पाए। जिनसे राग होता है उनके लिए जल जल कर मर जाते हैं, जीते जी राग में जलते हैं और मर के बाद वही रागी, वही बेटा आग लगा देता तुम्हारे तन को। तुमने जीवन भर मन को आग लगाई थी, वो तुम्हारे तन तक को आग लगा देता है। और मैंने कहा था कि तुम्हारा व्यापारी दिमाग बदलता नहीं। बुढ़ापे में भी कहने लगे अब सब धंधे बंद हो गए, तो भगवान से कहते हो स्वर्ग ले चलो, वहाँ भी व्यापार है तुम्हारा। मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हो, उससे ज़्यादा तो फरमाइशें होती हैं। इतने में तुम्हारे घर का नौकर भी काम नहीं करेगा, परमात्मा क्या तुम्हें मोक्ष दिलाएगा? इसलिए आज से और अभी से अपने जीवन में परिवर्तन लाना। आज भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आयु बंद नहीं हुआ होगा तो क्रोध में, मान में, मैंने कहा था कसाएं अकेली नहीं आती हैं। क्रोध को धक्का लगे तो मान खड़ा हो जाता है, मान को धक्का लगे तो तुरंत क्रोध आ जाता है। और मान को बचाने के लिए क्या करते हो? मायाचारी करते हो। और जहाँ तक पहुँच जाओ वो छूट नहीं जाए, वो पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार छूट नहीं जाए और आगे और मिले, इसलिए लोभ होता है। कसाएं पूरे खानदान के साथ आती हैं, अकेले नहीं आती हैं। तो किसी पर हंसना मत, तुम्हारी हंसी जब आए, जब रोतों के चेहरों पर तुम मुस्कान लाओ तो हंसी को सार्थक समझना, और वरना लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले, होता वही इंसान है, होता वही इंसान है।